Telephone line. The information we send and receive over the internet travels through telephone cables. मीन्स जब हम टेलीफोन से कनेक्ट करते हैं तो हमारा इंटरनेट में जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो इंटरनेट ट्रैवल होता है वो टेलीफोन केबल्स के थ्रू ट्रैवल करता है. ISDN लाइन. ISDN लाइन स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज digital network information that travels through the ISDN in 2 or 4 times faster than through any modem available. ISDN लाइन जो होती है उससे जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो मॉडेम के कंपैरिजन में 2 to 4 टाइम फास्टर होता है. मैनी टेलीफोन कंपनीज ऑफर्स ISDN लाइन्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. बहुत सारी टेलीफोन कंपनीज ने ISDN लाइन्स प्रोवाइड करा के रखी है. एंड अगर हमें हाई स्पीड नेट की ज़रूरत है, किसी ऑफिस वर्क में हम वर्क करते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP. द सर्विस प्रोवाइडर कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव अस द फैसिलिटी और कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. द सर्विस प्रोवाइडर यूजली allows the use of internet for a charge. मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हमें चार्ज करते हैं और हमें पेमेंट करते हैं, हम पेमेंट करके उसे यूज़ कर सकते हैं. वेब ब्राउज़र. अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस इंटरनेट. माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, नेस्टकैप नेविगेशन आर सम कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स. वेब ब्राउज़र्स मीन्स जो वेब पेज हमारा होता है जिससे हम ब्राउजिंग करते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा. रोल ऑफ कंप्यूटर इन द इंटरनेट. मीन्स अगर हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे कंप्यूटर का क्या रोल है. We know that the internet connect over millions of computers together, but all the computers do not do the same kind of task. Some computers act as storage and filing cells. These computers are called servers. Those computers that get information from a server are called क्लाइंट्स. मीन हमारा एक मेन कंप्यूटर होता है सर्वर, जो कि क्या करता है, डाटा को स्टोर करने का वर्क करता है, जिसमें डाटा स्टोर रहता है और बाकी हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो इस स्टोर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. इन सम केसेस अ सिंगल कंप्यूटर कैन एक्ट बोथ ऑफ अ क्लाइंट एंड एज अ सर्वर. कई बार एक ही कंप्यूटर दोनों वर्क करता है, मतलब वो स्टोरेज भी करता है और स्टोरेज को फिर यूज़ भी करता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी यूज़ अ चैट प्रोग्राम टू सेंड इंटरनेट मैसेजेस, आवर कंप्यूटर एक्ट एज अ सर्वर as we send message and as a client as we receive them, as is called पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन और P2P. हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं और फिर वो मैसेज उसको पहुंच रहा है, फिर वो हमें रिप्लाई कर रहा है, तो हम एक तरीके से सेंडर भी हो गए हैं और रिसीवर भी हो गए हैं. इंफॉर्मेशन हमारे पास सेव भी हो रही है. देयर इज अनदर डिवाइस टू सेंड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर इज कॉल्ड अ रोटर. Rotor are responsible for finding the best path to send information between the computers. A message we send using the internet may pass several rotors before it reach to recipient. दिस वन इज़ अवर वायरलेस रोटर. और ये डेस्कटॉप से कनेक्ट होता है, लैपटॉप से होता है. मीन्स ये वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करते हैं. www वर्ल्ड वाइड वेब. www द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क वेयर बाय यूजिंग अ ब्राउज़र सच एज Netscape, Internet Explorer, you can surf and get information. It consists of all the public websites connected to the internet worldwide, including the client devices such as computer and cell phone that access web connects. Means हम
कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के थ्रू वेब पेज कनेक्ट कर सकते हैं और उससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम सर्च कर सकते हैं. द वेबसाइट्स आर आइडेंटिफाई बाय शॉर्ट्स यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफिकल कॉल्ड URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन. मैंने आपको ये पहले भी बताया है. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन क्या होता है? www कंटेन्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और bunch of pages called pages. Each page contains text, graphics, video, audio and link to the other web page via hyperlink. मीन्स हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे पेजेस दिखते हैं. उन पेजेस में से हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई सा भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं. उस पेज में टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है और किसी अदर इन्फॉर्मेशन का लिंक भी हो सकता है. Hyperlink are usually highlights words. They are usually underlined or highlighted in different colors to indicate that they are special words. When you point your mouse on a hyperlink, it changes from an arrow to a hand. मीन्स समटाइम जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो हाइपरलिंक फॉर्म में आता है. मतलब ऐसे लाइन लिखी रहती है और उसका कलर चेंज होता है. मतलब ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है और नीचे अंडरलाइन होती है. जब हम इस पर क्लिक करने के लिए जाते हैं तो वो एरो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हम उस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं. मतलब वो किसी भी चीज़ का हाइपरलिंक होता है. वेब ब्राउज़र. A web browser is a software application that allow you to access websites and view web pages once you can connect to the net. वेब ब्राउज़र्स डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिनसे हम कोई से भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करके उससे इंफॉर्मेशन वेब पेज से इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं. Microsoft Internet Explorer and Mozilla Firefox are the two most commonly used web browser. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं Microsoft Internet Explorer and Mozilla Firefox. At the top of the web browsers is an address link. Here you can type the address of the location on the internet that you want to visit. हम वही सर्च इंजन पे सर्च करते हैं जो हमें चाहिए. फॉर एग्जाम्पल टू एक्सेस द नेशनल जियोग्राफिक साइट्स यू कैन टाइप http www.nationalgeographics.com. The first part of the address http specify the protocol which the computer will use to get information from the site. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये हमें बताता है प्रोटोकॉल विच द कंप्यूटर विल यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन. दिस प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. द सेकेंड पार्ट www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. दिस इज फॉलोइंग बाय द नेम ऑफ द साइट.